बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड, इसका हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी। पहुँचे थे हम जनाब 35 सेक्शन था इसका, तो इसे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आज 35 सेक्शन पीपीसी का और 36 सेक्शन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें पहले पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 35 पीपीसी वो क्या कहता है जी। तो सेक्शन 35 कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल, व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अहम चीज़ है कि यहाँ क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन, उस बंदे का, उसकी सोच, उसका जहन क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये मैटर करती है। व्हेन, दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली, ओनली भी अहम है, ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन, कई लोगों ने मिलकर किया। ईच ऑफ सच पर्सन्स who joins in the act with such knowledge और intention, अब जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया ना, ज्वाइन किया उस एक्ट में, कोई एक्ट हो गया, कोई जुर्म हो गया, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge और इंटेंशन। यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि किसी बंदे का मैटर क्या करता है, नॉलेज और इंटेंशन। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। पीछे आपने पढ़ा कॉमन इंटेंशन भी हो सकती है। क्या कॉमन इंटेंशन होती है कि पहले से प्री प्लान्ड, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप इसमें प्लानिंग करते हैं और प्लान करने के बाद वो कहते हैं कि आओ जनाब इस बंदे को मारते हैं, इसको मर्डर करते हैं। चंद लोगों ने मिल के कॉमन इंटेंशन हो गई, शेयर किया आपस में इंटेंशन, उन्होंने कुछ कमिट कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है तो कोई बंदा जो उसमें पार्टिसिपेट, सेवरल पर्सन, बहुत सारे लोगों ने मौजब बने, वजह बने उस क्राइम के कमिट होने की, लेकिन हर बंदा जिम्मेदार होगा अपना जो उसका नॉलेज और इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बेस पे उसने जो फेल किया है उसकी हद तक जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा शख्स जो है उसने जो फेल किया है उसका जिम्मेदार ये वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपने नॉलेज की हद तक, इसका क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन जो थी उसकी हद तक ये बंदा लायबल होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर्डर हो गया, आपने देखा कि आदमी जो मर्डर हुआ है उसको एक ने डंडा मारा, दूसरे ने उसको फायर मार दिया, बंदा डंडा मारा, ये गिर गया, फायर मारा है दूसरे आदमी ने, तो जनाब बंदा मर्डर हो गया। अब इन दोनों को पकड़ लिया गया। देखिए अगर इनकी इंटेंशन कॉमन इंटेंशन होती, दोनों का सेम था, दोनों ने मिलकर मर्डर किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ए और बी, इन दोनों ने मिलकर सी को मर्डर किया। मर्डर किस तरह किया है? ए और बी ने मिलकर, ए जो है ये मर्डर करना चाह रहा था, वेपन ऑफ ऑफेंस था इसके पास, ये उसको मर्डर करना, उसके पीछे भाग रहा है और भागते हुए कहते पकड़ो इसे, पकड़ लो इसे। अब बी जो है वो कहीं खड़ा था, उसने पकड़ो पकड़ो का जब शोर सुना तो उसके पास उसने देखा करीब डंडा पड़ा हुआ है, इसने पकड़ के तो गुजर रहा था जब सी, तो इसने उसके सर में डंडा मारा, शायद ये चोर है, इसको पकड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले करना ये तो, लेकिन वो सी जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब बी को नहीं खबर कि ये जान बचाने के लिए भाग रहा है, ये पकड़ो पकड़ो, ये चोर है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी। उसको कुछ, उसने तो शोर सुना और ये भाग रहा था, पीछे आदमी था, इसने पकड़ डंडा मारा, वो बंदा गिर गया। अब ए जो है उसको चांस मिला, वो उस तक पहुंचा और उसने मर्डर कर दिया जो वो करना चाहता था। अब यहाँ पे बी जो है, क्योंकि उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उसका क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, वो क्या कर रहा था, वो चोर समझ के उसने उसको डंडा मारा, मर्डर करना ही नहीं चाहता था,
ना ये चाहता था कि इसे कोई और मर्डर करे, इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे अगर दो लोग वजह बने सी के मर्डर की, लेकिन ए जो है इसको मर्डर की सज़ा मिलेगी कि इसने उसकी डेथ काज की है, लेकिन बी को डेथ काज करने की, मर्डर करने की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको हर्ट करने की मिलेगी। आई होप कि आपको 35 सेक्शन पीपीसी का समझ आ चुका होगा। आगे पढ़ते हैं जनाब, सेक्शन 36 क्या कहता है। सेक्शन 36 कहता है इफेक्ट काज्ड पार्शली बाय एक्ट and partially by omission whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission in an offense, it is to be understood that causing of that effect partially by an act and partially by an omission is the same offense. What it means? It means that आप इसको यूँ समझिए कि आसान कर देता हूँ इसको, कि बाज़ दफ़ा कोई काम, कोई एक्ट हो गया, बंदा मर गया, लेकिन मरा किस तरह? दो ट्रांजैक्शंस में मरा। दो ट्रांजैक्शंस क्या है? एक एक्ट है और एक ओमिशन है। इसने थोड़ा सा तो उसको मारा कि ये मर गया, आधा आधा तकरीबन ये मर गया था, कि इसने कोई ओमिशन की, कुछ करना था, इसकी लायबिलिटी थी, इसने नहीं किया। इसकी मिसाल भी साथ ही आपको समझा देता हूँ। एक आदमी था, तो जनाब इसने एक आदमी को कैद कर लिया, आदमी को पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद इसने उसको खाना नहीं दिया। वो बंदा कमज़ोर हो गया, कमज़ोर, लागर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, खाना ही नहीं मिल रहा उसे, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो कमज़ोर हो गया। उसके बाद उसे ज़दोकोब किया इसने और वो बंदा मर गया। अब दो काम इसने किए। पहला ये काम था कि इसने काम नहीं किया, खाना ना देना, ये क्या है? ओमिशन। एक्ट क्या है? ज़दोकोब करना, कुछ किया, कुछ गलत किया, तो ये है एक्ट। ओमिशन क्या था? कुछ करना था और नहीं किया, उसको खाना देना था, नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। तो दो पार्ट बन गए, डेथ हुई बंदे की, बंदा मर गया है, लेकिन दो इसमें चीज़ें, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक एक्ट और एक ओमिशन। अब बंदा ये, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त जनरल एक्सप्लेनेशंस, ये चैप्टर है, वजाहतें हो रही हैं कुछ कि ताज़ीरात पाकिस्तान में पीपीसी में आइंदा आने वाले सेक्शंस में ये कुछ चीज़ें हम वजाहत कर दें, भाई पहली वजाहत कर दें। यहाँ 36 सेक्शन में वजाहत ये हो रही है कि जनाब अली वो बंदा ये प्ली नहीं ले सकता कि जनाब मैंने ये एक्ट किया है, मिसाल के तो एक्ट ज़दोकोब करना किसी को, इसे बंदा तो नहीं मरता, वाकई नहीं मरता, तो मुझे ज़दोकोब करने की सज़ा आप दे दो, तो वो मर्डर करने की सज़ा तो हो ही नहीं सकती कि वो ज़दोकोब किया इसने, तो ये इल्ज़ाम आएगा, तो इससे बंदा नहीं मरता, तो मर्डर का सज़ा तो ये बच गया, सज़ा मौत से बच गया। दूसरा अब लो, उसको अलग से लो कि किसी को खाना ना देना, खाना ना देने से बंदा मर नहीं जाता, कमज़ोर हो जाता है। अब बंदा कहे कि उसको अलहदा से लो, कानून ये कहता है 36 में ये एक्सप्लेनेशन दी गई, ये वजाहत कर दी गई कि ऐसा नहीं वो कह सकता कि उसको अलहदा लो, उसको अलहदा ना। जो एक्ट परफॉर्म हुआ, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ, जो रिजल्ट हुआ, जो ऑफेंस इसने कमिट किया, मर्डर है। और मर्डर दो तरीकों से, एक्ट और ओमिशन दोनों को मिला के हुआ है, तो ये नहीं कह सकता अलग अलग से लो, इसकी सज़ा कम है, इसकी भी कम है, तो कम दो मुझे, नहीं। देखना है इन एक्ट और ओमिशन, इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ है, तो जो ओवरऑल इफेक्ट हुआ है उसकी सज़ा होगी। यानी इस बंदे को अगरचे ज़दोकोब करने की सज़ा भी मर्डर नहीं थी, अगरचे खाना ना देने की सज़ा भी मर्डर नहीं थी, लेकिन इस बंदे पे चार्ज मर्डर का लगेगा। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एक्ट और ओमिशन जब मिल के कोई बंदा करता है और वो अलग-अलग से इनको क्लेम नहीं कर सकता कि अलग अलग चार्ज लगाया जाए, बल्कि ओवरऑल इफ़ेक्ट को देखा जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।